हेलो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि पहला मुस्लिम योद्धा जो भारत आया था उसका नाम क्या था, तो आप में से बहुत का जवाब होगा महमूद गजनवी या मोहम्मद गौरी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था। पहला भारत में आने वाला मुस्लिम योद्धा मोहम्मद इब्ने कासिम था। ये इराक़ से हिंदुस्तान आया था और इसने उस वक्त सिंध को जीता था, जबकि उस वक्त सिंध पर राजा दाहिर की हुकूमत हुआ करती थी। दोस्तों हैरान करने वाली बात यह है कि राजा दाहिर जैसे मजबूत और बहादुर राजा से जीतने वाला ये शख्स यानी मोहम्मद इब्ने कासिम सिर्फ 17 साल का था और कोई ख़ास मिलिट्री पावर भी नहीं थी, जबकि एक दूसरे देश से लड़ने आया था और राजा दाहिर की सारी फ़ौज यहाँ थी, फिर भी उसने राजा दाहिर को हरा दिया था। दोस्तों हम आज आपको मोहम्मद इब्ने कासिम के बारे में कुछ हैरान करने वाली बातें बताएंगे और मोहम्मद इब्ने कासिम के बारे में जो गलतफहमियाँ लोगों के बीच में हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बिला किसी इधर उधर की बातें किए हुए हम आपको पहले ये बताएं कि मोहम्मद बिन कासिम भारत आया क्यों था। दोस्तों जब अरब के लोग यहाँ पर बिज़नेस करने के लिए आने लगे तो काफ़ी अरब के लोग केरला में आकर बस गए, क्योंकि केरला समुंदरी इलाका था। और उसके बाद जब हज का मौसम आया और केरला के मुसलमान हज करने के लिए अरब जाने लगे तो रास्ते में सिंध पड़ता है, जहाँ के डाकुओं ने उन लोगों को लूट लिया। वहाँ से एक लड़की जिसका नाम नाहिद था, उसने मोहम्मद बिन कासिम को एक ख़त लिखा और उसमें उसने बताया कि हमें यहाँ पर डाकुओं ने पकड़ लिया है, जिसमें औरतें, बूढ़े और बच्चे सभी शामिल हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को इसके बारे में कहा कि उन लोगों को छोड़ दिया जाए, लेकिन राजा दाहिर ने इस तरफ कोई सुनवाई नहीं की। मजबूर हो गए मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ पर हमला करना पड़ा और फिर उसने सिंध तक का इलाका जीत लिया था। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम के बारे में काफ़ी लोग ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम एक रेपिस्ट और एक बहुत बड़ा अय्याश योद्धा था, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। असल में मोहम्मद बिन कासिम की सिर्फ़ एक बीवी थी जिसका नाम ज़ुबैदा था, और वो भी मोहम्मद बिन कासिम के चचा की लड़की थी। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसे राजा दाहिर की बेटी ने शराब पिलाकर मारा था, क्योंकि वो बहुत अय्याश था और लड़कियों के हाथों से शराब पीता था। दोस्तों ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अगर आप पुरानी किताबें पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध जीत गया था, उसके बाद उस वक्त के खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने उसे इराक़ बुला लिया, जहाँ पर उसने मोहम्मद बिन कासिम से जलन और हसद की वजह से मोहम्मद बिन कासिम को फांसी दे दी, और इस तरीक़े से इस नौजवान की मौत हो गई। अब फांसी क्यों दी ये भी एक बहुत बड़ा राज है। असल में सुलेमान बिन अब्दुल मलिक अपनी जवानी में मोहम्मद बिन कासिम की बीवी यानी ज़ुबैदा से प्यार किया करता था, लेकिन उसने मोहम्मद बिन कासिम से शादी कर ली। इस वजह से उसने बदला लेने की कसम खा रखी थी, जो उसने मोहम्मद बिन कासिम को फांसी देकर पूरी की।
دوستوں محمد بن قاسم کے چرتر کو لے کر بہت سی کتابیں لکھی ہیں جو ایک بار پڑھنے میں ہی صاف پتہ لگتا ہے کہ اس میں سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں لکھا ہے۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں پڑھنا ہے تو آپ پرانی کتابیں جو عربی یا فارسی میں لکھی ہوئی ہیں ان کو پڑھیں، اور اسی طریقے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کیجیے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے الوداع۔